प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लाए मीटर सेतु के प्रयोगों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो मीटर सेतु के दो प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की गणना करना। दूसरा संयोजनों मतलब जो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करना। प्रयोग के लिए मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यदि चार प्रतिरोध जो एक चार जो समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में निरूपित किए गए हैं, उनका रेशो, उनका अनुपात बराबर है, मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, तो ये धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो धारामापी में क्या होगा? कोई विक्षेप नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसे सेतु क्यों कहते हैं और ये कब सुगराही होता है? देखो, संतुलन की स्थिति में जो धारामापी है, ये बिंदु, इस बिंदु को मान लो, इस बिंदु को मान लो, ये बिंदु और ये बिंदु समान विभव पे है, धारामापी में कोई धारा नहीं बह रही है, और ये वाली भुजा, धारामापी की वाली भुजा किसका काम कर रही है? ब्रिज का काम कर रही है, सेतु का काम कर रही है, इसलिए से व्हीटस्टोन सेतु। ये कब सुगराही होता है? जब चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के हों, मतलब लगभग बराबर हो चारों प्रतिरोध। मीटर सेतु को मीटर क्यों कहते हैं? मीटर सेतु में हम जो तार पर योग प्रयुक्त करते हैं, तो वो क्या होती है? जो तार प्रयुक्त करते हैं वो कितने की होती है बेटे? 1 मीटर की होती है। कितने की होती है? 1 मीटर लंबी होती है, इसलिए से मीटर सेतु कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटीन या मैंगनीज की बनी होती है, जिसका जब लगातार धारा बहने पर भी प्रतिरोध नहीं बदलता है। ये कहता है मीटर सेतु में तांबे की मोटी पत्तियां क्यों लगाई जाती है? ये तांबे की मोटी पत्तियां लगाई जाती है, बीच में सीधी पत्ती है, फिर यहाँ पे फिर एक मोटी पत्ती है। देखिए, प्रतिरोध क्यों होता है ना, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन है। लंबाई तो जितनी है उतनी है, लेकिन प्रतिरोध जो है किसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। चौड़ी पत्तियां होने से प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिसे नगण्य मान लिया जाता है। मीटर सेतु में अवक्षेप स्थिति तार के मध्य पे क्यों ली जाती है? तार के मध्य पे जो अवक्षेप स्थिति मिलती है ना, वो एक राइट मेथड है। उसमें आपका जो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है कि चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के हैं। शंट लगाने के क्या लाभ होते हैं? जब हम धारामापी यूज करते हैं ना, तो धारामापी के समांतर क्रम में शंट लगा देते हैं प्रयोग करते समय। जब हम धारामापी को ए बिंदु या बी बिंदु पे टच करते हैं तो धारा बहुत गहरी होती है, तो उसके कारण धारामापी में क्या होता है कि खराब होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब शंट लगाने पे धारा कम हो जाती है। लेकिन जब हम अवक्षेप स्थिति में आते हैं, नल पॉइंट पे आते हैं, तो धारामापी से शंट को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इस स्थिति में धारा बहुत कम बह रही होती है और कोई धारामापी को कोई खतरा नहीं। संयुग्मी भुजाओं से क्या तात्पर्य है? मीटर सेतु में कौन कौन सी होती है? देखो, मीटर सेतु प्रयोग में आपकी जो यहीं पे बता देते हैं, मीटर सेतु प्रयोग में आपकी क्या होती है? यहाँ पे क्या आती है? बैटरी आती है, और यहाँ पे आपकी धारामापी होती है। तो ये जो धारामापी की भुजा है और जो सेल वाली भुजाएं, ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में अगर आप इन्हें बदल दोगे तब भी संतुलन नहीं बिगड़ता है। ये कहते हैं धारामापी का संकेतांक किस धातु का बना होता है? ये धातु कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत हल्की धातु है और चुंबकित है नहीं, तो इसलिए ये सही रीडिंग देती है। यदि लोहे का बनाएंगे, धारामापी के अंदर चुंबक होता है लोहा, उसके कारण क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा और हमारे जो प्रयोग में बाधा डालेगा। संबंधक तारों पे धागा क्यों लपेटा जाता है? देखो, हमने तार यूज करते हैं प्रयोग करते समय, एक तार अगर दूसरे तार को टच कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लघुपतित हो जाएगा, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? तारों पे क्या लपेट देते हैं? धागा लपेट देते हैं, जिससे वो एक दूसरे के टच में भी आए तो क्या हो? लघुपतित ना हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ओम के नियम में कराए हैं। जैसे हम
क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कौन सा लेते हैं, हम कॉन्स्टेंटाइन मैग्नीन की तार ही क्यों लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन ओम के नियम में भी देख लेना। मीटर सेतु का प्रयोग करवाया हुआ है तो उसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेटे आज हमने काफ़ी कोशिश करी है कि हम आपको मौखिक के प्रश्न करा दें, और देखो आगे भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।